एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग बात करने वाले हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के कट ऑफ के बारे में। देखो यहाँ पे कैटेगरी वाइज हर एक सब्जेक्ट के कट ऑफ के बारे में मैं बात करूंगी। जैसे कि आप जानते हो कि सबसे ज़्यादा हाई प्रायोरिटी में लोग नॉर्थ कैंपस को रखते हैं और उसके बाद साउथ कैंपस को रखते हैं। तो जिनका भी हाई स्कोर है, फॉर एग्जांपल आपने अगर 800 का पेपर दिया है और 800 में से आप 700 तक स्कोर कर रहे हो या आप 750 स्कोर कर रहे हो, या हो सकता है कि आप 650 मतलब 650 से लेके 750 के बीच में आप स्कोर कर रहे हो, तो आपको सोचने की जरूरत नहीं है। आप अगर थोड़ा सा स्मार्टली बिहेव करोगे तो आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी में नॉर्थ कैंपस में एडमिशन इजीली हो जाएगा। ठीक है, अब इस पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा सब्जेक्ट सेलेक्ट कर रहे हो। देखो दिल्ली यूनिवर्सिटी में सीट्स की कमी नहीं है, बहुत सारे सीट्स हैं। मतलब इतना समझ लो कि 1 लाख बच्चों का एडमिशन हर साल होता है। तो 1 लाख बच्चे, मैं सारे सब्जेक्ट्स की बात कर रही हूँ, किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट की बात नहीं कर रही हूँ। तो 1 लाख बच्चों का एडमिशन होना इज नॉट ए इजी थिंग। तो आपको थोड़ा सा स्मार्ट वर्क वहाँ पे करना पड़ेगा, थोड़ा स्मार्टली आपको सब्जेक्ट सेलेक्ट करने पड़ेंगे ताकि आपका जो फेवरेट कॉलेज है उस पर आप जा सको। आप इसके लिए आपको ना 3 चीज़ों का ध्यान रखना है। 3 चीज़ें मतलब कौन कौन सी? एक तो आपका कोर्स आपने कौन सा सिलेक्ट किया है, दूसरा आपको चूज करना है कि आपने कॉलेज कौन सा सिलेक्ट किया है, और तीसरा आपको चूज करना है कि आप किस तरह, मतलब आपका मार्क्स क्या है। ठीक है, तो 3 बातों पे डिपेंड करता है कि आपका मार्क्स क्या है, आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या है, आपने कौन सा कोर्स सिलेक्ट किया है और आपका कॉलेज कौन सा है। ठीक है, इन 3 बातों पे डिपेंड करता है कि आपका एडमिशन होगा कि नहीं होगा। पहली बात तो आपने कितना स्कोर किया है, तो जो आपने करना था स्कोर वो कर लिया है, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते हो। अब आपको यहाँ पे स्मार्टली अपना प्रेफरेंस लिस्ट भरना है, आपको स्मार्टली कोर्सेज सेलेक्ट करने हैं, और सबको मैं सजेस्ट करूंगी कि कम से कम 7-8 कोर्सेज आप सेलेक्ट करो। फॉर एग्जाम्पल अगर आप बीएससी कर रहे हो तो आपको एटलीस्ट 4 से 5 या 7 या 8 सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन भी आप चूज कर सकते हो। जैसे अगर आपने बायो से मान लो लिया है, ठीक है, तो आप केमिस्ट्री कर सकते हो, आप बोटनी कर सकते हो, जूलॉजी कर सकते हो, लाइफ साइंस कर सकते हो, बायोकेमिस्ट्री कर सकते हो, इन्वायरमेंटल साइंस कर सकते हो, बहुत सारे और भी 1-2 सब्जेक्ट्स हैं जिसमें आप कर सकते हो। ठीक है, बायोकेमिस्ट्री, इन्वायरमेंटल साइंस, लाइफ साइंस, ये सभी सब्जेक्ट्स ना काफी अच्छे हैं। तो इन सब मतलब ये सारे के सारे आप सेलेक्ट कर सकते हो, तो इन सभी के लिए आप एलिजिबल हो। तो अपनी एलिजिबिलिटी आपको देख लेनी है कि कौन कौन से सब्जेक्ट का आपने पेपर दिया है और उसके अकॉर्डिंग आप किस किस सब्जेक्ट में एलिजिबल हो। जिस सब्जेक्ट में आप एलिजिबल हो उनके कम से कम 7-8 कोर्सेस आप सिलेक्ट कर लो अलग अलग कॉलेजेस के लिए। ठीक है, मतलब एक कॉलेज के लिए 7-8 कोर्स सिलेक्ट कर लो कि वो उस पर्टिकुलर कॉलेज में वो 7-8 कोर्सेज हैं या नहीं है। ठीक है, सबसे पहला काम आपको यही करना है कि आपको कोर्सेज सेलेक्ट करने हैं। ओके, सेकेंड थिंग आपको ये करना है कि आपको उस कोर्स के अकॉर्डिंग कॉलेज सिलेक्ट करना है जो आपका टॉप से बॉटम की तरफ आएगा। ठीक है, ध्यान से समझना है इस बात को, आप इजीली कर सकते हो और ये गाइडेंस आपको हमेशा मैं देती रहूंगी फ्री ऑफ कॉस्ट, इसके लिए आपको कोई पे करने की जरूरत नहीं है। तो ये आपको सिर्फ मिल जाएगा चैनल को सब्सक्राइब कर लेने से, वीडियो को लाइक करोगे और आपके जो भी डिमांड है उनको कमेंट करोगे। जब आप कमेंट करोगे तभी मैं आपको रिप्लाई कर पाऊंगी और उसके बाद मैं आपके लिए और भी नई तरह की वीडियोस बना पाऊंगी जिससे कि आपको हेल्प मिले, मतलब अच्छे कोर्स में, अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेने में। अच्छे मार्क्स लाने के बावजूद भी बहुत सारे बच्चे अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं ले पाते हैं क्योंकि वो स्मार्टली चूज नहीं कर पाते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए। ओके, तो सबसे पहला काम आपको कि आपके एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग, मतलब जो भी सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग आपको चूज कर लेना है कि आपने कौन कौन से कोर्सेज सिलेक्ट करने हैं, उस कोर्सेज के अकॉर्डिंग आपको कॉलेज सिलेक्ट करना है। ठीक है, आप दूसरा काम भी कर सकते हो। दूसरा काम क्या है, तो पहले आप कॉलेज सिलेक्ट कर लो। ठीक है, फिर उस कॉलेज को सिलेक्ट करने के बाद आप उसमें देखो कि उन कॉलेजेस को जिन्हें आप सिलेक्ट किए हो उसमें क्या वो कोर्सेज अवेलेबल हैं जिसके लिए आपने एग्जाम दिया है, मतलब जिसके लिए आपने जो सब्जेक्ट चूज किया है, क्या आप उसके लिए एलिजिबल हो। अगर आप एलिजिबल हैं तो उन कॉलेजेस के उन कोर्सेज को सिलेक्ट कर लो और उसके अकॉर्डिंग एक अपनी लिस्ट तैयार करके रख लो, अभी ही करके रख लो, क्योंकि बाद में आपके पास टाइम नहीं बचेगा, आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। बच्चे बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं कि क्या करें क्या नहीं करें, कैसे भरें, फिर आप इधर उधर भटकते रहते हो, बहुत सारे चैनल्स को देखते हो और उसके बाद और ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हो। तो इतना आपको कंफ्यूज होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है।
सबसे पहला काम आप कर लो कि अपना प्रेफरेंस लिस्ट बना के रख लो। अगर आप नहीं कर पा रहे हो तो हमें कमेंट करो, जिस भी सब्जेक्ट की आप मतलब मान लो आप बीएससी मैथमेटिक्स करना चाहते हो, आप बीए करना चाहते हो, आप बीकॉम करना चाहते हो, तो आप किस किस कॉलेजेस से करना चाहते हो, ठीक है, उन कॉलेजेस की क्या डिमांड है, उसके अकॉर्डिंग आपको लिस्ट हम तैयार करके आपको देंगे। बहुत ही मिनिमम प्राइस पे आपको वो मिल जाएगा, बहुत ज़्यादा नहीं, इसलिए क्योंकि हमें भी बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। तो उसको लिस्ट आपको अकॉर्डिंग टू योर कट ऑफ, आपका क्या कट ऑफ है उसके अकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा। ओके, अब कट ऑफ के अकॉर्डिंग आपको वो प्रेफरेंस लिस्ट मिल गया है, तो ऑब्वियसली आप उसे भरोगे, ठीक है, और आपको फर्स्ट राउंड में ही कॉलेज मिल जाता है। जनरली ऐसा होता है कि अगर आपने प्रेफरेंस अच्छे से भरा है तो आपको मिल जाएगा। अब बच्चे क्या करते हैं, गूगल से सर्च करते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस, उसको लाइन बाय लाइन उसी तरह से भर देते हैं और सोचते हैं कि हमको मिल जाना चाहिए। भैया नहीं मिलेगा। अब अगर आपने मान लो हिंदू कॉलेज सेलेक्ट किया और हिंदू कॉलेज में लाइफ साइंस होता ही नहीं है, तो आपको लाइफ साइंस ऑब्वियसली नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आप सोचते हो कि मुझे तो मिला ही नहीं, इतने मार्क्स थे मेरे फिर भी मुझे नहीं मिल रहा है, क्यों नहीं मिल रहा है, तो बहुत सारे कंफ्यूजन आपके दिमाग में स्टार्ट हो जाते हैं। तो इन सभी कंफ्यूजन से दूर रहने का बेस्ट वे है कि सबसे पहले आप कॉलेज को सिलेक्ट करो, उस कॉलेज में कौन कौन से कोर्सेज के लिए आप एलिजिबल हो उनको सिलेक्ट करो और उसके हिसाब से अपना एक लिस्ट बनाओ, और फिर उसको आप जब भी प्रेफरेंस स्टार्ट होगा, आई होप कि आप सभी ने रजिस्ट्रेशन कर लिया होगा, क्योंकि रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है CSAS पोर्टल का, और उसी पे आपको जब आपका रिजल्ट आ जाएगा तो उसके बाद आपको प्रेफरेंस लिस्ट भरने के लिए दिया जाएगा, आपके कट ऑफ के अकॉर्डिंग, आपके रिजल्ट के अकॉर्डिंग। जब आप अपना मार्क्स अपलोड कर दोगे तब, तो उसके बाद आपको ये भरना होगा। स्टेप बाय स्टेप क्या सारी चीजें होंगी, क्या प्रोसेस होगा, ये सब कुछ हम आपको बताते चलेंगे, कितने तक को एडमिशन मिल सकता है, ठीक है। तो अगर आप स्मार्टली चूज कर रहे हो कॉलेज को, तो आप अगर 200 भी स्कोर किए हो तो भी आपका एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि मैं ऐसे बहुत सारे बच्चों को जानती हूँ जो 200, 250, इवन 190 भी मार्क्स लेकर आए तब भी उनका दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ है। हाँ, कोर्सेज पे डिपेंड करता है। अब हाई डिमांड कोर्सेज जैसे कंप्यूटर साइंस वगैरह चूज करोगे, बीटेक चूज करोगे, तो ऑब्वियसली उसमें लो कट ऑफ वाले का नहीं होगा, तो आपको वो कोर्सेज चूज करने पड़ेंगे जिसमें लो कट ऑफ, लो मार्क्स आने के बावजूद भी एडमिशन हो जाए, ठीक है। बहुत सारे बच्चे तो एकदम सिक्योर होंगे कि मेरा 700 600 से ऊपर मार्क्स है तो मुझे सोचने की जरूरत नहीं है, लेकिन उन लोगों को सोचने की जरूरत है जिनका मार्क्स 300 से कम है, ठीक है। 300 से कम वालों को थोड़ी सी सोचने की जरूरत है। आप थोड़ा सा सोच विचार के अपने कॉलेज की लिस्ट बना लो, कोर्स की लिस्ट बना लो, आपने जो भी सब्जेक्ट दिया है उसके अकॉर्डिंग आप ये सारे काम कर सकते हो। और भी किसी भी तरह का डाउट है अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी की रिगार्डिंग, क्योंकि यहाँ पे सीट्स देखो, अगर सीट की बात करें ना तो 70, 71, 72 हजार के आसपास टोटल सीट्स आती है, ठीक है। एक पार्टिकुलर कोर्स की भी बात करो तो 3-4 हजार सीट होता है, 3-4 हजार सीट एक पार्टिकुलर कोर्स में अच्छा खासा सीट है। तो अगर आप स्मार्टली चूज कर रहे हो तो आपका आराम से एडमिशन हो जाएगा, कोई सोचने वाली बात नहीं है। तो अगर आपने 200 भी स्कोर किया है तो आपको सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी में मॉर्निंग और इवनिंग बैचेस भी चलती है, मतलब मॉर्निंग कॉलेजेस हैं, इवनिंग कॉलेजेस हैं, तो जो लो स्कोर वाले बच्चे हैं उनका इवनिंग कॉलेजेस में इजीली एडमिशन हो जाता है, ठीक है। क्योंकि बच्चे जनरली इवनिंग कॉलेजेस को सिलेक्ट करना नहीं चाहते हैं, स्पेशली गर्ल्स के लिए, क्योंकि पेरेंट्स सोचते हैं कि भाई इवनिंग में कॉलेजेस होंगी, फिर आना जाना और बहुत सारी तरह की और भी प्रॉब्लम्स, और दिल्ली वैसे ही बहुत बदनाम है, तो इस वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम गर्ल्स को होती है। तो गर्ल्स जनरली मॉर्निंग शिफ्ट वाले कॉलेजेस या जो मॉर्निंग कॉलेजेस हैं उनको सिलेक्ट करती है, इवनिंग कॉलेजेस को सिलेक्ट नहीं करते हैं, और इवनिंग कॉलेजेस की कट ऑफ हमेशा लो जाती है, या ध्यान रखोगे हमेशा कट ऑफ उसकी बहुत ज्यादा लो जाती है, क्योंकि इवनिंग लोग सिलेक्ट नहीं करते हैं। तो स्पॉट राउंड तक जाते जाते अगर आपका बहुत लो मार्क्स भी है तो भी आपको इवनिंग कॉलेजेस में एडमिशन हो जाएगा, ठीक है। तो पेशेंस बनाए रखना है, सबसे बड़ी बात है कि अगर आप पेशेंसिव रहोगे तभी आपका एडमिशन पॉसिबल है कि अच्छे जगह पे अच्छे रैंक के साथ अच्छे तरीके से हो पाए। अगर पेशेंस नहीं होगा, मतलब बच्चों को फर्स्ट राउंड में नहीं मिलती है कॉलेज तो वो छोड़ देते हैं कि अब तो मिलेगी नहीं, तो ये काम आपको नहीं करना है, आपको कॉलेजेस मिल जाएंगे, आपको स्पॉट राउंड तक बने रहना है। अगर आपने बहुत लो स्कोर किया है, आपको लग रहा है कि आप एडमिशन नहीं ले पाओगे। एक और बात मैं बता दूं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी ने नया रिजर्वेशन लॉन्च किया है जो सिंगल चाइल्ड है उनके लिए, मतलब जो अपने पेरेंट, वो गर्ल्स के लिए,
ठीक है, वो गर्ल्स जो अपने पेरेंट के सिंगल चाइल्ड हैं उनका एडमिशन होने के चांसेस वहाँ पे ज़्यादा बढ़ गए, क्योंकि उनके लिए स्पेशल रिजर्वेशन लाया गया है दिल्ली यूनिवर्सिटी में। और एक बहुत अच्छी पहल है, बहुत अच्छी बात है, लोग इससे मोटिवेट होंगे और हो सकता है आगे चल के आने वाले समय में सिंगल गर्ल चाइल्ड रख के जो ट्रेंड है वो बढ़ जाए, क्योंकि उनके लिए फी में, उनके एडमिशन में, हर तरह से उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है दिल्ली यूनिवर्सिटी में। तो जो लोग भी अपने पेरेंट की सिंगल चाइल्ड है गर्ल्स, उन्हें सोचने की जरूरत नहीं है, उनका अगर कम मार्क्स भी है तो भी इजीली एडमिशन हो पाएगा। तो ये सभी चीजें, ये सभी जानकारी आपको हमारे चैनल पे मिलती रहेगी। इसी तरह से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करो और बेल आइकन को प्रेस कर लो, क्योंकि जितने भी वीडियोस आएंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, जिससे आपको हेल्प मिलेगा, टाइम पे आप सारी चीजें समझ पाओगे। कई बार होती है क्या कि हमने वीडियोस आपके लिए बना दी हैं और आप उसे देख नहीं पाते हो और बहुत सारी चीजें मिस हो जाती हैं, तो इसलिए बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि आपको सारी चीजें मिल जाए, सारे इन्फॉर्मेशन मिल जाए। इससे पहले मैंने प्रेफरेंस लिस्ट की वीडियो बनाई थी, आप उसे जरूर देखना, और आप किस सब्जेक्ट में एडमिशन लेना चाहते हो वो भी मुझे बताना, ताकि उसके अकॉर्डिंग मैं प्रेफरेंस लिस्ट की अलग अलग वीडियो, जिसके बाद सीरीज ऑफ वीडियोज आएंगी जिसमें मैं बताऊंगी जैसे बीएससी मैथमेटिक्स के लिए कौन कौन से कॉलेज आपको फिल करने चाहिए, केमिस्ट्री के लिए, बॉटनी के लिए, जूलॉजी के लिए, हर एक सब्जेक्ट के लिए अलग अलग मैं प्रेफरेंस लिस्ट के लिए वीडियो बनाऊंगी। उसको जरूर देखिएगा, आपके काफी काम आएगा, आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होगा। तो उन वीडियोस की सीरीज आज से स्टार्ट हो रही है, उसको देख के और अपना एक प्रेफरेंस लिस्ट बना लीजिए आप लोग, अपने जितना आप स्कोर कर पा रहे हो। एक्सपेक्टेड मार्क्स सबको पता है, एक्सपेक्टेड मार्क्स के अकॉर्डिंग आप अपना एक बना लीजिएगा वीडियोस को देख के। और इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में।